नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में। और मैं मृगांक भारद्वाज एक बार फिर से आपके साथ हूँ नए वोकैब सेशन के साथ। दो वोकैब मैं आपको बता चुका हूँ, वोकैब फर्स्ट और वोकैब सेकंड। तो आज हम बात करेंगे वोकैब 3 पे। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं वोकैब से। पहला वर्ड जो आपके पास है उसका आपको क्या बताना है दोस्तों? सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम। बार बार मैं आपसे बताता आ रहा हूँ, सिनोनिम इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेम वर्ड, ठीक है। और हिंदी में है हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? समानार्थी, ठीक है। तो एक ही अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। अब लो की अगर बात करते हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है। लो की का मतलब होता है क्वाइट, यानी कि शांत। आप इसके लिए एक और वर्ड लिख सकते हैं म्यूटेड, और एक शब्द आप इसके लिए लिख सकते हैं सबड्यूड। तो सबड्यूड का मतलब भी क्या होता है? शांत। तो यहाँ पे हिंदी में अगर बात की जाए तो लो की का मतलब क्या हो जाएगा? शांत, जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, क्वाइट है, चुपचाप है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑफिशियल की अगर बात करता हूँ तो एल सफिक्स से खत्म हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो गया? एडजेक्टिव। ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक, ठीक है। अथॉरिटी के साथ अगर कोई बात की जाए, अथॉरिटी से संबंधित कोई बात हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफिशियल। सीक्रेट अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त या फिर रहस्य, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल। इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं डिफिकल्ट। एक और अच्छा वर्ड आपको बता सकता हूँ, आर्डुअस, ठीक है। तो इसका भी मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ध्यान दीजिए। अगेन आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। स्टिपुलेशन की अगर बात करता हूं तो TION सफिक्स से खत्म हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन। स्टिपुलेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं? शर्त बोल सकते हैं, ठीक है। कंडीशन, किसी चीज का हिंट देना, किसी चीज का क्लू देना, या फिर किसी चीज का सिग्नल देना। तो यहाँ पे सीधा सीधा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब इमिटेशन की अगर बात करता हूँ तो TION सफिक्स से खत्म हो रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल। इसका जो वर्ब फॉर्म होगा वो क्या होगा? इमिटेट, किसी की नकल करना। क्योंकि एक्शन की जब भी बात होती है तो एक्शन किसको इंडिकेट करता है? वर्ब को। एक्साइटमेंट की अगर बात करता हूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। कैसे पता चला? MENT सफिक्स से। तो इसी तरीके से अगर आपके सामने वर्ड लिख दिया जाए मैनेजमेंट, प्रबंधन, तो ये भी क्या है? नाउन, क्योंकि MENT सफिक्स से खत्म हो रहा है। एक्साइटमेंट का मतलब होता है किसी चीज को लेकर के ऊर्जा, ठीक है। रिक्वायरमेंट MENT सफिक्स से खत्म हो रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जरूरत, ठीक है। इसके पैरेलल एक और वर्ड आप क्या लिख सकते हैं? नेसेसिटी। आगे चलिए। अगेन आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है, यानी कि समानार्थी। वर्ड आपको दे रखा है एंटीथीसिस। अब एक यहाँ पे आपको रूट वर्ड बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बार एग्जाम्स में काम आता है, बहुत सारे वर्ड्स में काम आता है। एंटी का मतलब होता है अपोजिट। एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि ये एंटी पार्टी है, एंटी ड्रग है, इस तरीके से। तो एंटी का मतलब होता है अपोजिट। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारा ऑप्शन क्या होगा? डायरेक्ट अपोजिट। डी इज द करेक्ट आंसर। तो दैट मीन्स एंटी इज अ रूट वर्ड, ठीक है। और इसका मतलब क्या निकल के आएगा? अपोजिट। तो एंटी वर्ड आपको कहीं पे भी दिखे तो कहीं ना कहीं अपोजिट, विरुद्ध का अर्थ आपको देगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए। आगे यहाँ पे बात करते हैं एंटोनिम की। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। अपोजिट जिसको बोलते हैं। तो वर्ड आपको दिया है इगोइज्म। देखिए इगोइज्म की अगर बात करता हूं तो इसका मतलब होता है फुल ऑफ सेल्फ, ठीक है। हिंदी में अगर बात की जाए तो अहंकार को बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको बात करनी है इसके एंटोनिम की तो अपोजिट देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फेमिलियल, AL सफिक्स से खत्म हो रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा? एडजेक्टिव।
फेमिलियर का मतलब होता है अक्रिंग इन ए फैमिली, किसी परिवार में कोई चीज़ हो रही है या परिवार से संबंधित, रिलेटेड टू फैमिली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेमिलियल। ठीक है, इसी के पैरेलल एक और वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करता है, वर्ड है फेमिलियर। तो फेमिलियर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, किसी चीज़ के बारे में कंफर्टेबल होना। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है एल्ट्रुइज्म। देखिए एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकार, ठीक है, जिसमें अहम का भाव नहीं हो, जो लोगों के भले के लिए काम करे। यहाँ पे सिनोनिम आपके लिए क्या क्या बन सकते हैं, काइंड बन सकता है, एक वर्ड बन सकता है बेनेवलेंट, एक वर्ड बन सकता है जेनरस। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। फैबियनिज्म का मतलब होता है अवसरवादी, इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक। क्या बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक। हिंदी में क्या बोलेंगे, अवसरवादी। अवसरवादी का मतलब होता है जो हमेशा अपॉर्चुनिटीज को यूज करने के लिए तैयार हो या अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाए। नेक्स्ट वर्ड है मार्क्सिज्म। तो देखिए मार्क्सिज्म जो है इसका जो रिलेशन है वो किससे है, कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, ठीक है, उन्होंने एक बुक भी लिखी है। कार्ल मार्क्स जो है उनकी एक थ्योरी थी, उनकी थ्योरी क्या थी, उनकी थ्योरी ये थी कि जो रिच पर्सन है वो पुअर पर्सन को क्या करते हैं, हैरेस करते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को दो वर्गों में बांटा था, रिच एंड पुअर। तो यहाँ पे जो थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी थी कि अमीर और गरीब केवल दो ही तरीके के लोग समाज में विद्यमान हैं और अमीर लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं, दैट पर्टिकुलर थ्योरी इज नोन एज मार्क्सिज्म। तो यहाँ पे इगोइज्म का मतलब अहंकार से भरा हुआ, तो इसका अपोजिट क्या होगा, एल्ट्रुइज्म। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकार। तो ये तरीका होता है वोकैब पढ़ने का, वोकैब सीखने का। आगे चलिए, एंटोनिम। एंटोनिम अगेन आपको विलोम शब्द बताना है। वर्ड आपको दे रखा है अम्यूजिंग, आईएनजी फॉर्म से बना हुआ एडजेक्टिव है, जिसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में क्या नाम देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये आपको स्ट्रक्चर V1 प्लस आईएनजी है, दिखने में वर्ब का स्ट्रक्चर है, बट ये काम किसकी तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अम्यूजिंग का मतलब होता है फुल ऑफ फन, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो आनंद से भरी हुई। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनोरंजक, ठीक है। इसके लिए इंग्लिश में सिनोनिम आप क्या ले सकते हैं, एंटरटेनिंग, आप ले सकते हैं फनी, आप ले सकते हैं जॉयफुल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम यानी कि अपोजिट। तो खुशी का अपोजिट दुख से संबंधित होगा। बोरिंग यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि बोरिंग का मतलब क्या होता है, नीरस, ठीक है, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो, कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। साइलेंट का मतलब क्या होता है, शांत। लेटर मतलब बाद में, ठीक है। और नाइस का मतलब होता है अच्छा। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव। आगे देखिए, एंटोनिम बताना है अपोजिट, विलोम शब्द। सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग करना। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग करना। नाउन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वर्ड क्या बनेगा, सेपरेशन। TION सफिक्स से खत्म हो रहा है, नाउन। तो सेपरेट वर्ब फॉर्म है और सेपरेशन नाउन फॉर्म है। अपोजिट, अलग करने का अपोजिट क्या हो जाएगा, जोड़ना। तो अमेलगेमेट, आंसर क्या बन जाएगा, अमेलगेमेट। दिस इज ऑल्सो ए वर्ब, इसका मतलब होता है टू ऐड, ठीक है, टू मिक्स, चीजों को जोड़ना। लोनली दिखने में आपको एडवर्ब लग रहा है क्योंकि LY सफिक्स से खत्म हो रहा है, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। ऑपरेट अगेन वर्ब। ऑपरेट का मतलब होता है किसी चीज पे कोई कार्रवाई करना, किसी चीज को चलाना या शुरू करना। सो दिस इज द वे। आगे चलिए, आपको बताना है ईडियम। बार बार आपसे बताते हुए आ रहा हूँ, पिछले वोकैब के वीडियोस में भी जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज देखिए, वहां पे भी मैंने आपको बताया ईडियम का मतलब होता है मुहावरा। विद ओपन आर्म्स, विद ओपन आर्म्स ईडियम का मतलब क्या होगा, खुले बाहों से, ठीक है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या अर्थ निकल के आ रहा है, खुले बाहों से, ठीक है। तो खुले बाहों से आप किसी का क्या करेंगे, स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। तो ये याद करने की ट्रिक भी हो गई है, देखिए इनडायरेक्ट। मैं आपको बार बार ईडियम्स ट्रिक से याद करवा रहा हूँ
ताकि एग्जाम में आपको विद इन सेकेंड्स स्ट्राइक करे। विद ओपन आर्म्स मतलब खुली बाहों से, खुली बाहों से हम लोग किसी का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, तो वार्मली, ठीक है, बहुत ही गर्म जोशी से किसी का स्वागत। तो ए ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि एक नफरत हो, गुस्सा हो किसी से। रिजेंबल का मतलब होता है समानता, ठीक है, सिमिलैरिटी आप इंग्लिश में यहाँ पे बोल सकते हैं। कोल्डली का मतलब होता है रिलेटेड टू कोल्ड, ठंड से संबंधित हो सकता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, अगेन आपको एक ईडियम बताना है, मुहावरा। ईडियम है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से। तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है रैपिडली। ये ऑप्शन भी कई बार 7 से 8 बार आ चुका है लास्ट ईयर्स में, काफी इंपॉर्टेंट ईडियम है। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से कोई कार्य हो। तो आंसर क्या बन जाएगा, वेरी फास्ट। ए ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। वेरी स्लो बहुत धीमा, इन डिटेल्स मतलब बिल्कुल एकदम छोटी छोटी जानकारी के साथ। एमलेसली मतलब बिना किसी लक्ष्य के। आगे देखिए, सिलेक्ट वन वर्ड। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा और एक शब्द में उसको आप क्या बोल सकते हैं। तो अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, एक व्यक्ति जो बहुत ही लंबे समय से परमानेंटली एक स्थान पे रह रहा है, उसको क्या बोलेंगे। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन सारे एक से बढ़कर एक हैं, कंफ्यूज करने वाले हैं। एक एक का अर्थ बताता हूं तो आपको स्थिति क्लियर होगी। सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या मैटर जिस पे विचार विमर्श किया जाए। मैटर या ऑब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड इज नोन एज सब्जेक्ट। डोमिसाइल का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, रहने का कोई स्थान आप बोल सकते हैं डोमिसाइल। नेटिव का मतलब होता है अ प्लेस वेयर वन इज बॉर्न, एक ऐसा स्थान जहां पे किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है। नेटिव के लिए सिनोनिम आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं डोमेस्टिक, आप ले सकते हैं लोकल, आप ले सकते हैं इंडिजेनस, आप ले सकते हैं अब ओरिजिनल्स। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए मैंने इसकी इतने सारे सिनोनिम्स आपको बताए हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रेजिडेंट का मतलब होता है अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, और रेजिडेंस होता है, ठीक है, ये भी आपको बता देता हूँ, रेजिडेंस होता है वो स्थान जहां पे वो रह रहा है। सो हियर ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलिए, मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, वन वर्ड आपको बताना है। देखिए यहाँ पे एक रूट वर्ड आपके पास आया है, मेनिया। मेनिया का मतलब होता है आप बोल सकते हैं पैशन और डिजायर इन नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, किसी चीज को लेकर चाह, ठीक है, लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव चाह, ठीक है, नेगेटिव वर्ड के लिए मेनिया आता है। अब यहाँ पे देखिए, मेनिया जहां पे भी लग जाएगा तो वहां पे किसी चीज को लेकर के चाहत आ जाएगी, लेकिन वो चाहत कैसी होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। हाइपोमेनिया की बात करता हूं तो हाइपो, हाइपर से आप इसको रिलेट कर लीजिए। हाइपर का मतलब होता है किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट इज नोन एज हाइपोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है किसी चीज को चुराने को लेकर बहुत ज्यादा अर्ज, या चीजों को चुराने की बहुत ज्यादा इच्छा होना। चुराना मतलब स्टील, ठीक है, चोरी करने की बहुत ज्यादा इच्छा। तो यही था यहाँ पे मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लोगोमेनिया, लोगो इज रिलेटेड टू स्पीक, ठीक है, बोलने से संबंधित है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार बोलता रहता है, कंटिन्यूअसली स्पीकिंग, या आप बोल सकते हैं कंटिन्यूअसली बोलने की जिसको चाह हो, ठीक है। आप सब लोगों ने शोले मूवी देखी होगी, ठीक है, तो शोले के अंदर जो बसंती का किरदार है वो उसको लगातार बोलने बोलने का उसका रहता है, तो उसको लोगोमेनिया से आप याद कर सकते हैं। स्टीलोमेनिया, ठीक है, ये कोई वर्ड यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, लोगों से शेयर करिए ताकि हर एक व्यक्ति को फायदा मिले। जय हिंद, जय भारत।